अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। पूरी दुनिया में लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं और इसी एक गलत फैसला करार दे रहे हैं। इसी बीच अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और झटका देने जा रहे हैं। ट्रंप ने ऐलान किया है कि फार्मास्यूटिकल्स पर बहुत जल्द भारी भरकम टैरिफ लगने जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया है कि हम जल्दी ही दवाइयों पर भारी टैरिफ लगाने जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि उनका मकसद विदेश में दवा बन रही कंपनियों को अमेरिका में वापस लाना और घरेलू दवा इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है। ट्रंप ने कहा है कि दूसरे देश दवाइयों की कीमतों को कम करने के लिए बहुत ज्यादा दबाव बनाते हैं। वहाँ ये कंपनियां सस्ती दवाएं बेचती हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। एक बार जब इन दवा कंपनियों पर टैरिफ लग जाएगा तो ये सारी कंपनियां अमेरिका वापस आ जाएंगी। अगर अमेरिका दवाओं पर भी टैरिफ लगाने का फैसला लेता है तो इसका भारत पर भी असर पड़ेगा। भारतीय कंपनियां हर साल अमेरिका को 40% जेनरिक दवाएं भेजती हैं। ट्रंप ने कहा है कि दवाएं दूसरे देशों में बनती है और इसके लिए आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। लंदन में जो दवा $88 में बिकती है, वही दवा अमेरिका में $1300 में बिक रही है। अब ये सब खत्म हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले हैं कि टैरिफ लगाने से फार्मा कंपनियां वापस आएंगी, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा बाजार है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विदेश दवा कंपनियों को भारी टैक्स चुकाना पड़ेगा। ट्रंप दवाओं पर कब से और कितना टैरिफ लगाएंगे, इसकी तारीख उन्होंने नहीं बताई है। ट्रंप के इस ऐलान के बाद मार्केट एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि इससे दवाओं की कीमत बढ़ सकती है और सप्लाई चेन पर भारी असर पड़ सकता है। आपको बता दें, भारत के कुल अमेरिकी निर्यात में फार्मा की 11% हिस्सा है और सालाना करीब 76,000 करोड़ रुपए के फार्मा उत्पाद अमेरिका को निर्यात किए जाते हैं। भारत की फार्मा कंपनियों में से ग्लैंड फार्मा में कुल आय का 50% हिस्सा अमेरिका में है। अरबंदो फार्मो से 48%, डॉक्टर रेड्डीज लैब 47%, जायडस लाइफ 46%, लुपिन 37%, सुन फार्मा 32%, सिप्ला 29% और टोरेंट फार्मा 9% कमाई करती है। इन आंकड़ों में से साफ है कि भारतीय फार्मा कंपनियों का अमेरिका पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना उन्हें वैश्विक प्रतिष्ठा में मजबूती देता है। वहीं इससे पहले ट्रंप ने चीन पर अतिरिक्त 50% टैरिफ लगा दिया है, जिसने चीन पर कुल टैरिफ बढ़कर 104% हो गया है। वहीं आज की बात करें तो ट्रंप के ताजा ऐलान ने भारतीय फार्मा सेक्टर को झटका दिया है। बुधवार को फार्मा स्टॉक्स 1.7% लुढ़क गए, जब ट्रंप ने दवा आयात पर बड़ा टैरिफ लगाने की बात दोहराई। अमेरिका भारतीय दवाओं का सबसे बड़ा बाजार है, जो कुल निर्यात का 1/3 हिस्सा है। ट्रंप ने ये धमकी पिछले शुक्रवार को भी दी थी, तब दवाओं को पहले के टैरिफ से छूट दी थी, जिससे शेयर ऊपर नीचे हुए थे। ट्रंप ने चीन से आने वाले सामान पर 104% टैरिफ लगाया है, जिससे ट्रेड वॉर और सैन्य तनाव बढ़ सकता है। ट्रंप का कहना है कि चीन अमेरिका से कमाई का पैसा सेना पर खर्च कर रहा है। उनका कहना है कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। पूरी दुनिया में लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं और इसी एक गलत फैसला करार दे रहे हैं। इसी बीच अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और झटका देने जा रहे हैं। ट्रंप ने ऐलान किया है कि फार्मास्यूटिकल्स पर बहुत जल्द भारी भरकम टैरिफ लगने जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया है कि हम जल्दी ही दवाइयों पर भारी टैरिफ लगाने जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि उनका मकसद विदेश में दवा बन रही कंपनियों को अमेरिका में वापस लाना और घरेलू दवा इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है। ट्रंप ने कहा है कि दूसरे देश दवाइयों की कीमतों को कम करने के लिए बहुत ज्यादा दबाव बनाते हैं। वहाँ ये कंपनियां सस्ती दवाएं बेचती हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। एक बार जब इन दवा कंपनियों पर टैरिफ लग जाएगा तो ये सारी कंपनियां अमेरिका वापस आ जाएंगी। अगर अमेरिका दवाओं पर भी टैरिफ लगाने का फैसला लेता है तो इसका भारत पर भी असर पड़ेगा। भारतीय कंपनियां हर साल अमेरिका को 40% जेनरिक दवाएं भेजती हैं। ट्रंप ने कहा है कि दवाएं दूसरे देशों में बनती है और इसके लिए आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। लंदन में जो दवा $88 में बिकती है, वही दवा अमेरिका में $1300 में बिक रही है। अब ये सब खत्म हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले हैं कि टैरिफ लगाने से फार्मा कंपनियां वापस आएंगी, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा बाजार है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विदेश दवा कंपनियों को भारी टैक्स चुकाना पड़ेगा। ट्रंप दवाओं पर कब से और कितना टैरिफ लगाएंगे, इसकी तारीख उन्होंने नहीं बताई है। ट्रंप के इस ऐलान के बाद मार्केट एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि इससे दवाओं की कीमत बढ़ सकती है और सप्लाई चेन पर भारी असर पड़ सकता है।
आपको बता दें, भारत के कुल अमेरिकी निर्यात में फार्मा की 11% हिस्सा है और सालाना करीब 76,000 करोड़ रुपए के फार्मा उत्पाद अमेरिका को निर्यात किए जाते हैं। भारत की फार्मा कंपनियों में से ग्लैंड फार्मा में कुल आय का 50% हिस्सा अमेरिका में है। अरबंदो फार्मो से 48%, डॉक्टर रेड्डीज लैब 47%, जायडस लाइफ 46%, लुपिन 37%, सुन फार्मा 32%, सिप्ला 29% और टोरेंट फार्मा 9% कमाई करती है। इन आंकड़ों में से साफ है कि भारतीय फार्मा कंपनियों का अमेरिका पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना उन्हें वैश्विक प्रतिष्ठा में मजबूती देता है। वहीं इससे पहले ट्रंप ने चीन पर अतिरिक्त 50% टैरिफ लगा दिया है, जिसने चीन पर कुल टैरिफ बढ़कर 104% हो गया है। वहीं आज की बात करें तो ट्रंप के ताजा ऐलान ने भारतीय फार्मा सेक्टर को झटका दिया है। बुधवार को फार्मा स्टॉक्स 1.7% लुढ़क गए, जब ट्रंप ने दवा आयात पर बड़ा टैरिफ लगाने की बात दोहराई। अमेरिका भारतीय दवाओं का सबसे बड़ा बाजार है, जो कुल निर्यात का 1/3 हिस्सा है। ट्रंप ने ये धमकी पिछले शुक्रवार को भी दी थी, तब दवाओं को पहले के टैरिफ से छूट दी थी, जिससे शेयर ऊपर नीचे हुए थे। ट्रंप ने चीन से आने वाले सामान पर 104% टैरिफ लगाया है, जिससे ट्रेड वॉर और सैन्य तनाव बढ़ सकता है। ट्रंप का कहना है कि चीन अमेरिका से कमाई का पैसा सेना पर खर्च कर रहा है। उनका कहना है कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। पूरी दुनिया में लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं और इसी एक गलत फैसला करार दे रहे हैं। इसी बीच अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और झटका देने जा रहे हैं। ट्रंप ने ऐलान किया है कि फार्मास्यूटिकल्स पर बहुत जल्द भारी भरकम टैरिफ लगने जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया है कि हम जल्दी ही दवाइयों पर भारी टैरिफ लगाने जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि उनका मकसद विदेश में दवा बन रही कंपनियों को अमेरिका में वापस लाना और घरेलू दवा इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है। ट्रंप ने कहा है कि दूसरे देश दवाइयों की कीमतों को कम करने के लिए बहुत ज्यादा दबाव बनाते हैं। वहाँ ये कंपनियां सस्ती दवाएं बेचती हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। एक बार जब इन दवा कंपनियों पर टैरिफ लग जाएगा तो ये सारी कंपनियां अमेरिका वापस आ जाएंगी। अगर अमेरिका दवाओं पर भी टैरिफ लगाने का फैसला लेता है तो इसका भारत पर भी असर पड़ेगा। भारतीय कंपनियां हर साल अमेरिका को 40% जेनरिक दवाएं भेजती हैं। ट्रंप ने कहा है कि दवाएं दूसरे देशों में बनती है और इसके लिए आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। लंदन में जो दवा $88 में बिकती है, वही दवा अमेरिका में $1300 में बिक रही है। अब ये सब खत्म हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले हैं कि टैरिफ लगाने से फार्मा कंपनियां वापस आएंगी, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा बाजार है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विदेश दवा कंपनियों को भारी टैक्स चुकाना पड़ेगा। ट्रंप दवाओं पर कब से और कितना टैरिफ लगाएंगे, इसकी तारीख उन्होंने नहीं बताई है। ट्रंप के इस ऐलान के बाद मार्केट एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है, इससे दवाओं की कीमत बढ़ सकती है और सप्लाई चेन पर भारी असर पड़ सकता है। आपको बता दें, भारत के कुल अमेरिकी निर्यात में फार्मा की 11% हिस्सा है और सालाना करीब 76,000 करोड़ रुपए के फार्मा उत्पाद अमेरिका को निर्यात किए जाते हैं। भारत की फार्मा कंपनियों में से ग्लैंड फार्मा में कुल आय का 50% हिस्सा अमेरिका में है। अरबंदो फार्मो से 48%, डॉक्टर रेड्डीज लैब 47%, जायडस लाइफ 46%, लुपिन 37%, सुन फार्मा 32%, सिप्ला 29% और टोरेंट फार्मा 9% कमाई करती है। इन आंकड़ों में से साफ है कि भारतीय फार्मा कंपनियों का अमेरिका पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना उन्हें वैश्विक प्रतिष्ठा में मजबूती देता है। वहीं इससे पहले ट्रंप ने चीन पर अतिरिक्त 50% टैरिफ लगा दिया है, जिसने चीन पर कुल टैरिफ बढ़कर 104% हो गया है। वहीं आज की बात करें तो ट्रंप के ताजा ऐलान ने भारतीय फार्मा सेक्टर को झटका दिया है। बुधवार को फार्मा स्टॉक्स 1.7% लुढ़क गए, जब ट्रंप ने दवा आयात पर बड़ा टैरिफ लगाने की बात दोहराई। अमेरिका भारतीय दवाओं का सबसे बड़ा बाजार है, जो कुल निर्यात का 1/3 हिस्सा है। ट्रंप ने ये धमकी पिछले शुक्रवार को भी दी थी, तब दवाओं को पहले के टैरिफ से छूट दी थी, जिससे शेयर ऊपर नीचे हुए थे। ट्रंप ने चीन से आने वाले सामान पर 104% टैरिफ लगाया है, जिससे ट्रेड वॉर और सैन्य तनाव बढ़ सकता है। ट्रंप का कहना है कि चीन अमेरिका से कमाई का पैसा सेना पर खर्च कर रहा है। उनका कहना है कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। अब आपकी क्या राय इस पूरी वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।